Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 9 and the chapter name is rational numbers. Rational numbers के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी. ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. जो सभी काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक चलता रहे, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ज़ीरो. नेचुरल नंबर्स के अंदर हम अगर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स. ओके, तो हमारे पास होल नंबर क्या होगा कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा हमारे पास होल नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है, हमारे पास इंटीजर्स होगा कि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एक इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसको हम इंटीजर्स कहेंगे. इंटीजर्स की नोटेशन होती है हमारे पास z. ओके, फिर नेक्स्ट है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई b. फ्रैक्शंस होती हैं कि a बाई b की फॉर्म जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का होता है. ओके, फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास होल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स, और जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. ओके, फ्रैक्शंस में हमेशा हमारे पास होल नंबर्स होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बट हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे पास जो है रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर है हमारे पास द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. ठीक है, जो p बाई क्यू मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के हमारे पास एक नंबर लिख दें, वो रेशनल नंबर होगा कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास इंटीजर होगा, इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल ना हो. ओके, तो डिफरेंस क्या है हमारे पास फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में. डिफरेंस यह है कि फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमेशा उसके अंदर होल नंबर होते हैं, बट रेशनल नंबर में हमेशा हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे. ओके, ज़ीरो इज ए रेशनल नंबर. ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. कैसे, क्योंकि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0 बाई 1. ओके, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं तो हमारे पास ज़ीरो एक रेशनल नंबर है. नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर. हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है. कैसे, देखो 1, 2, 3 सभी के नीचे 1 1 आ सकता है ना, तो 1 1 आ सकता है तो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे नेचुरल नंबर. ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये सभी रेशनल हो जाएंगे. बट जो रेशनल नंबर है 2 बाई 5, इसको हम नेचुरल थोड़ी ना कह सकते. नेचुरल तो हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है, और 5 है, अलग अलग है. तो ये हमारे पास क्या होगा कि सभी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल, बट एवरी रेशनल नंबर नॉट बी नेचुरल. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है उनके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करवा दें और वो अपने रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट आ जाए. कैसे, जैसे 1 बाई 2 है, इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो 2 बाई 4 हो गया. तो 2 बाई 4 क्या हुआ, इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1 बाई 2. 2 बाई 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 1 बाई 2 का. इसी टाइप से हम अब 2 बाई 4 की भी फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/8. तो 4/8 भी कह देंगे. 4/8 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1 बाई 2. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर लिखा जाता है कि उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन रहे.
चाहे वो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन हुआ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, अदरवाइज वो नेगेटिव रेशनल हो जाएगा। कैसे, देखो 5/7 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -15/-25 ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -300/-9101 ये भी हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर आर द नंबर्स हुज वन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। मीन्स के डिफरेंट साइन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंट साइन हो। ओके, डिफरेंट साइन मीन्स कि न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। कब, जब वो नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि एक रेशनल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास पॉजिटिव रहे। डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12/13। 12/18 का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12/18 का हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। HCF फाइंड आउट किया, HCF फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या आया, 12 and 18 का आया HCF 6। ओके, 6 HCF आ चुका है, 6 HCF आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास 12 and 18 है, जो HCF आया है, तो HCF की हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से HCF से डिवाइड करवा देंगे। HCF से डिवाइड करवाएंगे तो हम ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, अब इनके HCF देखते हैं। HCF 2 and 3 का HCF है 1, तो हम कह देंगे कि 2 and 3 हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है रेशनल नंबर की। इज इट क्लियर? ओके, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो फर्स्टली अभी हम पहला स्टेप में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में कि टू कंपेयर 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना होगा, फर्स्टली वी नीड टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना होगा। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, कंपेयर 4/5 and 3/8 एंड टेल विच वन इज ग्रेटर। तो हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा, ठीक है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्विवेलेंट बना देंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, देखो 5 और 8 ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, इनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या आया हमारे पास, 40। एलसीएम निकाला तो हमारे पास आ गया 40 एलसीएम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 4/5 जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हमें एलसीएम के इक्विवेलेंट करना है। एलसीएम के इक्विवेलेंट करना है तो कब, कहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, 5 की करूँगा 8 से, डिनोमिनेटर में 8 से की है तो न्यूमरेटर में भी 8 से, 32/40। तो हमारे पास 40 हो गया, एलसीएम के इक्विवेलेंट हो गया डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है हमारे पास 3/8। अब 3/8 है, 8 को भी अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एलसीएम के इक्विवेलेंट आ जाए। एलसीएम के इक्विवेलेंट 8 की करेंगे 5 से, 8 5 40। तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है सेम। तो 3 5 15/40। तो यहाँ पे 32/40, यहाँ पे 50/40। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को चेक कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही नंबर ग्रेटर हो जाता है। तो 32 इज ग्रेटर देन 15, तो हम कह देंगे कि 32/40 ग्रेटर देन 50/40 मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 3/8। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट टू कंपेयर 2 नेगेटिव रेशनल नंबर। हमारे पास 2 नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, वी कंपेयर देम। अब हम उनको कंपेयर करेंगे इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइन।
उनके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। जैसे हमारे पास -1/2 है और -3/5 है, ठीक है, -3/5 है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे तो इनके साइन को अभी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इग्नोर कर देंगे कुछ टाइम के लिए। 1/2 एंड 3/2, 1/2 एंड 3/5 है। अब इनके डिनोमिनेटर्स हैं, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने, 2 एंड 5 का एलसीएम आया हमारे पास 10, हमारे पास 10 एलसीएम आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर्स को, उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाना है। तो 1/2 को एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाना है तो हमारे पास क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, इसी टाइप से अब हम 3/5 को हम जो 5 है डिनोमिनेटर में उसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। इक्विवेलेंट कैसे बना देंगे, 5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10, तो डिनोमिनेटर में 2 से किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से करना होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या आया है 5/10 और 6/10। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा ग्रेटर है इनके अंदर से, हमें पता है 6/10 ग्रेटर है। तो अब इनके हम क्या करेंगे, साइन लगा लेंगे। ये जो हमारे पास सिंबल था ग्रेटर, 6/10 ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे कि अब साइन आएगा तो इनके जो हमारे पास जो ऑर्डर है रिवर्स हो जाएगा। तो 5/10 ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -6/10 से। ओके, तो जब नेगेटिव साइन आएगा तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव थे। तो हमारे पास क्या हुआ, -1/2 इज ग्रेटर देन -3/5। ओके, फिर नेक्स्ट है, इफ वी कंपेयर 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। मीन्स के पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाता है उससे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा उससे ग्रेटर रहेगा पॉजिटिव। तो उसी हमने वही यूज़ किया है, तो हम कह देंगे कि कोई भी अगर हमारे पास 3/5 एंड -100/2 इसका कंपेयर करेंगे तो हम कह देंगे कि 3/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -100/2। ओके, बिकॉज एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमें अगर फाइंड आउट करना है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे अब हमारे पास 1 है एंड 3 है, इसके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, -1 एंड 3। तो इसके भी के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि -1 एंड 3 है। ओके, तो अब इसके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -1/1, 3/1। अब लिख सकते हैं कि 0/1, 1/1, 2/1, ये तीनों रेशनल नंबर हैं। ओके, क्योंकि ये इनके बीच में लाई कर रहे हैं और p/q की फॉर्म बना रहे हैं। अब आपको कहता कि -1 और 0 के बीच में कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर लाई करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप कहते हैं कि अब हमें चाहिए 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के लिए हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 1 इंक्रीज करके 3 से। तो -1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, -3/3, यहाँ पे 3 के 0/3, तो यहाँ पे क्या आएगा -3/3, 0/3, यहाँ पे क्या आएगा अब 0 के लेफ्ट साइड में -1/3, -2/3। तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर -1 एंड 0 के बीच में ये लाइज करते हैं। तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 0/3 होता है हमारे पास 0। तो हमारे पास -2/3 एंड -1/3, ये दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। ओके, अब बात आती है कि हाउ मैनी रेशनल नंबर
बिटवीन टू रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, तो हम कह देंगे कि देयर आर इन्फानाइट, इन्फानाइट होते हैं, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हम, इन्फानाइट रेशनल नंबर्स। अभी हमने इन दोनों के बीच में ये दो निकाले हैं, फिर से हम इन दोनों के बीच में और भी निकाल सकते हैं, फिर जो भी आएगा उनके बीच में भी, तो हम कह सकते हैं देयर आर इन्फानाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है हम एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास, एक्सरसाइज 9.1 लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। देखो जब डिनोमिनेटर नहीं है इनके पास तो क्या डिनोमिनेटर होगा 1, ओके, तो डिनोमिनेटर नहीं है। अब 5 रेशनल नंबर पूछा है तो अब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो, और फिर पूछता है कि 5, तो हम कर देते हैं एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 6, तो -1/1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई -6/6। अब 0/1 की यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 0/1 की मैंने मल्टीप्लाई किया 6/6 से, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो 0/6, तो हमारे पास क्या आ गया -6/6, 0/6। इनके बीच में क्या होगा, 0 के पीछे होता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, सभी के नीचे 6 आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6। तो हमारे पास जो 5 रेशनल नंबर्स होंगे वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, ये तो था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था, मीन्स कि डिनोमिनेटर 1 था। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 2 और 3 का हमने लिया तो क्या आया हमारे पास 2 × 3, हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट करेंगे एलसीएम के इक्विवेलेंट करने के लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में -3/6, क्योंकि हमें कभी भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो बीच में तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और एलसीएम के इक्विवेलेंट बना देंगे। तो हमने फाइंड आउट किया, अब एलसीएम को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो ये -3/6 आ गया। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास 2/3। तो अब 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 के इक्वल आ जाए 2 से। डिनोमिनेटर में 2 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से, तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/6 के और 3/6 के बीच में क्या होगा, देखो 4 के 3/6, 2/6, 1/6, 0/6, -1/6, -2/6, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे जो हमारे पास लाइज करेंगे बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स जो गिवन थे हमें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इनसे ज़्यादा 4 रेशनल नंबर बताने और जो गिवन है उनसे आगे पैटर्न में। तो हमारे पास अब हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो हमारे पास क्या है, पैटर्न को समझेंगे। -3/5 है, ओके, फिर है इक्वल लगा के चलता हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट है 6/10। तो ये कैसे आ गया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 6 आ गया, ओके। फिर हमने किया है कि -3/5 है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो -9/15 जो कि ये वाला आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, -3/5 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है, -12/20, ओके, तो ये हमारे पास 4 से ये हमारे पास आ चुका है। तो हमें पैटर्न पता लग गया है कि 2, 3, 4, अब आगे क्या करेंगे 5, 6, 7, 8, तो क्या करेंगे -3/5 मल्टीप्लाई 5/5 -3/5 मल्टीप्लाई 6/6 -3/5 मल्टीप्लाई 7/7 -3/5 मल्टीप्लाई 8/8, इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, 3 × 5 = 15/25 -18/30 7 × 3 = 21 माइनस का और 35 8 × 3 = 24 और 40 ये माइनस का, ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी टाइप से हम पैटर्न नीचे वाले में फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो -2/3 इक्वल है 2/-3, तो इसके लिए हमने क्या किया होगा
कि कुछ ना कुछ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 1 2 और ये माइनस हमने नीचे लिख दिया। इसी टाइप से अब 2/-3 को हमने मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया होगा फिर से 2 से, क्योंकि पहले 1 से किया अब 2 से किया, 2 2 4, 3 2 6, 4/-6। अब फिर नेक्स्ट करते हैं 2/-3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 2 6 -9। यहाँ देखो पैटर्न बन रहा है, 1 से किया फिर 2 से किया फिर 3 से किया, हमारे पास वही नंबर आ गए जो हमारे पास पैटर्न में बन रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, 2/-3 की 4 से कर लेंगे, फिर -2 जो आएगा हमारे पास 4 2 हमारे पास क्या जाएगा 4 2 8, 4 2 8 और -12। इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/-3 मल्टीप्लाई 5/5 डिनोमिनेटर में, 5 2 10, 5 3 15। अब इसी टाइप से 2/-3 है, अब 5 से किया है तो अब 6 से कर लेंगे, 6 2 12/-18, ओके, 6 3 18। अब इसी टाइप से -2/3 है तो 7 से कर लेंगे, 7 2 14 -7 3 21। इसी टाइप से हम जितने चाहें उतने हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। इसके 4 रेशनल नंबर बताने इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं हम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, अब फिर नेक्स्ट करवा दूंगा मैं 7 की ये 3 से, फिर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा -2/7 की 4 से, फिर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 से, ठीक है। तो जो आएंगे वो इक्विवेलेंट आ जाएंगे। 2 2 4/14, 6/21 ये माइनस का, -8/28, -10/35, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से हम कितने भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर कैसे होती है, ये एक नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आगे चलती रहेंगी, -1 -2 -3 -4, ये भी आगे टू सो ऑन आगे चलती रहेंगी। देखो 1 से लेकर अप टू सो ऑन आगे चलते रहेंगे, ये जो है नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है तो हमारे पास होल नंबर हो जाते हैं। अब जब ये सभी हो जाते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। अब इनके बीच में भी तो नंबर लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 1/2 है वो किसके बीच में आएगा, वो हमारे पास 1/2 क्या होगा 0.5, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर को भी हम इसी नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 3/4। सबसे पहले ये देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 4। जब हमें पता है कि न्यूमरेटर हमारा लेस होता है डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है, जो रेशनल नंबर होता है, वो लेस देन होता है कंप्लीट 1 से, ठीक है। कंप्लीट 1 से लेस है तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई 1, आगे कुछ भी 2 हो जाएगा। तो मतलब कंप्लीट 1 से लेस है तो, और 3/4 है तो 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से 1 2 3 4। तो कैसे कर लेंगे 1 0 1 2 3 4 और डिवाइड करवा देंगे सभी को 4 से, ठीक है। तो 0/4 हो जाएगा 0, 4/4 हो जाएगा हमारे पास 1, तो 0 और 1 के बीच में ये आ जाएंगे। अब 3/4 है, ये रहा हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट करवा देंगे, ओके। इसी टाइप से अब हमारे पास 5/8 है, माइनस है, माइनस को एक बार नेग्लेक्ट करके चलते हैं। 5/8 है, 5 है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा लेस है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कह देंगे कि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो 5/8 है वो कंप्लीट लेस होगा 1 होल से। 1 होल से लेस है तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास नंबर लाइन बनेगी तो वो 0 और 1 के बीच में बनेगी, 0 और 1 के बीच में बनेगी। जो ये
हमारे पास नंबर होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा, और 5/8 हैं तो टोटल 8 पार्ट्स होंगे। 8 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं जहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब सभी में 8 हैं तो टोटल को 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया। 0/8 हो जाएगा 0, -8/8 ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 0। 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाई कर रहे हैं, और 5/8 कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास -5/8 हो जाएगा, ये रहा -5/8 हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 0 के और -1 के बीच में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B ऑन दिस नंबर लाइन such that TR equal to RS and SU and AP equal to PQ and QB. Name the rational numbers represent by P, Q, R and S. तो हमें इनका नेमिंग बतानी है कि P क्या होगा, R क्या होगा, Q क्या होगा, S क्या होगा। तो सबसे पहले हम P देखते हैं। ये हमारे पास 0 है, ये P है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि कितना है। तो 0 से लेकर 1, यहाँ से लेकर 2, ये तो कंप्लीट 2 तो हो चुका है हमारे पास। अब 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है, तो ये कितने पार्ट्स में है, 1 2 3, तो टोटल पार्ट है इसके 3। ओके, टोटल पार्ट है 3। तो अब हम करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3, तो हमारे पास ये क्या है 1, ये फर्स्ट पार्ट है, ये 1/3, तो 1/3, तो हम कह देंगे 2 का 1/3, 1/3, 2 1/3, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, 3 2 6, 6 + 1, डिनोमिनेटर में 3 है, 7/3। अब ये क्यू की बात करता है, यहाँ पे तो क्या था 1, ये क्या है 2 बाय टोटल पार्ट है 3, तो 2/3, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्यू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक तो था 1 और 1 2 और आगे भी हमारे पास 1 और 1 2 और टोटल पार्ट 2/3, तो 2/3 हमारे पास इसका करेंगे तो 6 + 2/3 हमारे पास आ जाएगा 8/3। ओके, फिर इसी टाइप से हम अपने जो R है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ R फाइंड आउट करके देखते हैं। 0 के पीछे है 1, तो ये क्या हो गया, -1 पीछे है। अब देखो -1 और 2 के बीच में है, -1 और 2 के बीच में है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसे होगा, 0 -1 -2 -3, क्योंकि 3 पार्ट में है, 1 2 3। अब 3 से डिवाइड करवा लेंगे, तो -1/3, तो ये -1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सोल्व कर लेंगे, -3 + -1 -1/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4/3। ओके, ये हमारे पास -4/3 हो जाएगा। इसी टाइप से हम S को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, 7/21 एंड 3/9। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्टली फाइंड द HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इनके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब 7/21 है, इनका हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। 7 और 21 का HCF फाइंड आउट किया, हमारे पास आया 7 × 7, तो HCF आया हमारे पास 7। तो 7 आया, तो हम क्या करेंगे, इसको 7/21 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड किया, ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 7 × 7 -1/3। ओके, अब इसी टाइप से अब हम इसका 3/9 का, 3/9 है, 3 और 9 का हम दोनों का HCF निकाल लेंगे। 3 × 3, 3 3 9, तो इसका HCF आया हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3/9 को न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड करवा देंगे। 3 × 3, 3 3 9, तो 1/3 और -1/3। क्या ये सेम रेशनल नंबर है? नहीं, -1/3 और 1/3 डिफरेंट है, तो हम कह देंगे कि ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। ओके, इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। 6/3 है और 20/20। अब ये -2/3 है, ये 2/3 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम कह देंगे ये सेम नहीं है। बी वाले को देखते हैं। अब -16 और 20 है, तो 16 और 20 का हम
फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या हमारे पास आएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो HCF आया हमारे पास 4। HCF 4 आया, HCF 4 आया हमारे पास। तो अब क्या आएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 4 से डिवाइड कर देंगे तो -4 अपॉन में 5 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं तक था। इसी टाइप से हम 20/25 का निकाल के और कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करते हैं 9.